नमस्कार साधकों, आप देख रहे हैं गीता सारम, जहां श्रीमद् भगवद गीता केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि मन की गहराइयों में उतरकर जीवन की हर दिशा को प्रकाशित करती है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं गीता के उस अध्याय में जहां भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के स्वभाव, उसके विचार, उसके कर्म और उसके भाग्य को निर्धारित करने वाली 3 शक्तियों का रहस्य प्रकट करते हैं। ये 3 शक्तियां हैं सत्व, रजस और तमस। यही 3 गुण इस संपूर्ण सृष्टि को चलाते हैं। यही गुण मनुष्य के व्यवहार, रुचियों, इच्छाओं, भावनाओं और कर्मों को गुप्त रूप से नियंत्रित करते हैं। और जब मनुष्य इन गुणों को पहचान लेता है, तब वह ये समझ लेता है कि उसका जीवन वास्तव में कैसे काम कर रहा है। ये अध्याय उसे उसके मन का नक्शा देता है, उसकी पूरी आंतरिक संरचना। और जब ये समझ मिल जाती है, तब साधक मुक्त होने लगता है। कृष्ण की वाणी का तेज अब अर्जुन के भीतर पहले से भी गहरा उतर रहा था। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, ये 3 गुण कैसे कार्य करते हैं? ये क्या हैं और ये किस प्रकार मनुष्य को बांधते हैं? कृष्ण ने शांत भाव से कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूं जो ऋषियों को भी दुर्लभ है। ये ज्ञान तुम में कोई भ्रम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब इसे समझ लोगे तब तुम जान जाओगे कि संसार की हर गतिविधि, हर प्रवृत्ति, हर इच्छा इन गुणों से संचालित होती है। जब साधक इन गुणों को पहचानना सीख लेता है, तब वो उनसे ऊपर उठ जाता है, और जब वो ऊपर उठ जाता है तब वह मुझे प्राप्त कर लेता है। कृष्ण आगे बताते हैं, अर्जुन, सत्व सुवर्ण धर्म वाला है। ये उज्जवल है, निर्मल है, शांत है। ये मनुष्य को प्रकाश की ओर ले जाता है, ज्ञान की ओर, सत्य की ओर, पवित्रता की ओर। सत्व मन में संतोष लाता है, वाणी में मधुरता, हृदय में करुणा और कर्म में धैर्य। जब मनुष्य के भीतर सत्व बढ़ता है, तब उसका मन स्थिर हो जाता है। वह संयमित होता है, शांत होता है और सत्य को पहचानने लगता है। लेकिन सत्व भी बंधन है, क्योंकि यह सुख और शांति का बंधन है जो मनुष्य को अच्छे बनने में बांध देता है। सत्व प्रकाश है, लेकिन यह भी प्रकृति का ही गुण है। अर्जुन ये सुनकर चकित रह गया। वह सोच रहा था कि सत्व तो सबसे श्रेष्ठ है, पर कृष्ण बता रहे थे कि वह भी एक प्रकार का बंधन है। कृष्ण आगे बोले, रजस लाल रंग की तरह है, गति, इच्छा, प्रयास, महत्वाकांक्षा, कर्म, उत्साह और बेचैनी का मिश्रण। रजस मनुष्य को कर्म की ओर धकेलता है, कभी लालच में, कभी सफलता की आकांक्षा में, कभी क्रोध में, कभी प्रतियोगिता में। रजस मनुष्य के भीतर आग की तरह काम करता है। वह थकाता है, दौड़ाता है और मन को शांत नहीं रहने देता। ये फल की इच्छा पैदा करता है, और जब फल आपकी इच्छा से बाहर होता है तो दुख भी देता है। रजस वह शक्ति है जो संसार को चलाती है, लेकिन यही शक्ति मनुष्य को लगातार बांधती भी है। अब कृष्ण ने सबसे गहरे, सबसे भारी गुण का वर्णन करना शुरू किया। तमस अंधकार है, जड़ता है, आलस्य है, मोह है, भ्रम है, अविवेक है। तमस मनुष्य को सत्य को देखने नहीं देता। ये उसे नीचा खींचता है, नींद में, अज्ञान में, भय में, भ्रम में। तमस मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देता। ये उस पर आवरण डाल देता है, जैसे मोटा धुंध का पर्दा। तमस में मनुष्य स्पष्ट नहीं देख पाता कि उसे क्या करना है, क्या छोड़ना है। वो इनर्शिया में फंसा रहता है, जहां वो जानता है कि उसे बदलना चाहिए पर बदलता नहीं। वो जानता है कि उसे उठना चाहिए पर उठता नहीं। वो जानता है कि उसे सत्य चाहिए पर मोह में बंधा रहता है। अर्जुन अत्यंत गंभीर होकर सुन रहा था। यह ज्ञान उसे केवल युद्ध में ही नहीं, जीवन के हर क्षण में सहायता देने वाला था। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब मनुष्य के भीतर सत्व प्रबल होता है, तब उसका अंतर्मन उज्जवल होता है। वो सत्य, धर्म, शांति, संतोष और पवित्रता की ओर आकर्षित होता है। उसे ज्ञान प्रिय लगता है। वो अहंकार नहीं करता, वो सेवा करता है। लेकिन वो इस शांति से बंध भी जाता है, क्योंकि सत्व का स्वभाव है सुख देना, और सुख भी मनुष्य को बांध सकता है। कृष्ण अब धीरे धीरे रजस के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। जब रजस बढ़ता है, तब मनुष्य अस्थिर होता है। उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं। वो लगातार कर्म करता है, निरंतर योजना बनाता है, लक्ष्य तय करता है, तुलना करता है, स्पर्धा करता है, अपेक्षा करता है। वो दौड़ता है, लेकिन ये दौड़ थकाने वाली होती है। वो निष्कर्ष चाहता है, परिणाम चाहता है, प्रशंसा चाहता है, और इन सब का बोझ उसे दुख देता है,
क्योंकि रजस का परिणाम है अधीरता, तनाव, थकान, मोह और असंतोष। अब कृष्ण तमस का प्रभाव बताते हैं। जब तमस बढ़ता है तब मनुष्य उद्देश्यहीन हो जाता है। उसे निर्णय लेना कठिन लगता है, वो भ्रम में पड़ जाता है। उसे सत्य भारी लगता है, असत्य आसान लगता है। वो आलस्य में डूबता है, अपने जीवन का समय नष्ट करता है। उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। वो क्रोधी भी हो सकता है और उदास भी। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, क्या तीनों गुण हर मनुष्य में रहते हैं? कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, तीनों गुण सभी में रहते हैं, लेकिन उनकी मात्रा हर व्यक्ति में अलग होती है। कोई सत्व प्रधान होता है, कोई रजस प्रधान, कोई तमस प्रधान। और यही तीन गुण मनुष्य के भाग्य, उसके निर्णय, उसके व्यवहार और उसके कर्मों को प्रभावित करते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य ये सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, पर वास्तव में वो गुणों से संचालित हो रहा है। सत्व कहता है शांत रहो, रजस कहता है कुछ करो, कुछ पाओ, तमस कहता है रुको, सो जाओ, छोड़ दो। और मनुष्य इन तीनों के बीच झूलता रहता है। लेकिन जो साधक ये पहचान लेता है कि उसे कौन सा गुण खींच रहा है, वही मुक्त होना शुरू करता है। अर्जुन चकित था। उसे पहली बार ये समझ आया कि उसके भीतर जो संघर्ष चलता है वो कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं, वो प्रकृति के तीन गुणों का खेल है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब तुम्हारे भीतर सत्व अधिक होता है, तुम्हें अच्छा लगता है, हल्का लगता है, मन स्थिर लगता है। जब रजस बढ़ता है, तुम्हें बेचैनी होती है, कोई काम किए बिना चैन नहीं मिलता। और जब तमस बढ़ता है, तुम्हें सब भारी, सब बोझ जैसा लगता है। कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन अर्जुन, तुम इनमें से कोई भी नहीं हो। न तुम सत्व हो, न रजस हो, न तमस। तुम वो हो जो इनके प्रभाव को देख रहा है। तुम चेतना हो, शुद्ध, स्वतंत्र, अचल। गुण बदलते हैं, लेकिन तुम नहीं बदलते। तुम्हारी वास्तविक पहचान इन सब से परे है। अर्जुन जैसे किसी नई जागृति में प्रवेश कर रहा था। उसके मन में यह गहरी समझ उतर रही थी कि जीवन में संघर्ष इन गुणों से है, अपने वास्तविक स्वरूप से नहीं। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब साधक ये देखना सीख लेता है कि मैं गुणों के प्रभाव में काम कर रहा हूं, तब वो धीरे धीरे गुणों से ऊपर उठ जाता है। सत्व उसकी सहायता करता है, रजस उसे प्रेरणा देता है और तमस उसे विश्राम देता है। लेकिन वो किसी से बंधता नहीं, वो साक्षी बन जाता है। और जब वो पूरी तरह साक्षी बन जाता है, वो मुझ में स्थित हो जाता है। इस क्षण अर्जुन के भीतर अद्भुत शांति थी, जैसे उसने जीवन के अदृश्य नियमों को समझ लिया हो। जैसे किसी ने अचानक उसके मन में प्रकाश जला दिया हो कि क्यों वो कभी शांत है, कभी बेचैन है, कभी उदास है, और इन सब के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। यही ज्ञान अब उसे मुक्त करने वाला था। कृष्ण के शब्द अर्जुन के भीतर उस प्रकार उतर रहे थे जैसे कोई गहरी नदी शांत मन पर धीरे धीरे फैल रही हो। वो अब समझने लगा था कि मनुष्य का स्वभाव उसके स्वयं के नियंत्रण में नहीं, बल्कि प्रकृति के तीन गुणों से संचालित होता है। लेकिन उसके भीतर एक और प्रश्न जागा, एक ऐसा प्रश्न जो हर साधक के हृदय में उठता है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे कृष्ण, इन तीन गुणों के प्रभाव को पहचाना कैसे जाए? कोई व्यक्ति कैसे जाने कि उसके भीतर कौन सा गुण बढ़ रहा है? और यदि ये गुण मनुष्य को बांधते हैं तो उनसे मुक्त कैसे हो सकता है? क्या कोई वास्तव में इन गुणों से ऊपर उठ सकता है? कृष्ण मुस्कुराए, जैसे उन्हें पता था कि यही प्रश्न असली परिवर्तन की शुरुआत है। वे शांत, गंभीर और मधुर स्वर में बोले, अर्जुन, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन सा गुण कैसा अनुभव देता है। सत्व का प्रभाव अत्यंत शुभ होता है। ये मनुष्य के भीतर पवित्रता, स्पष्टता और संतोष उत्पन्न करता है। जब तुम्हें भीतर से हल्कापन महसूस हो, जब मन शांत रहे, जब तुम्हारी बुद्धि साफ हो, जब तुम्हें सत्य प्रिय लगे, जब तुम अव्यर्थ बातों में न उलझो, तो जान लो कि उस समय तुम्हारे भीतर सत्व प्रमुख है। अर्जुन ने आंखें बंद करके इस बात को भीतर महसूस किया। उसे कई बार ऐसा अनुभव हुआ था जब मन शांत होता है और किसी कारण के बिना भी मन में प्रसन्नता होती है। कृष्ण आगे बोले, रजस का प्रभाव इससे बिल्कुल भिन्न होता है। जब मन में इच्छाएं उठती हैं, ये पाना है, वो करना है, ये हासिल करना है, तो जान लो कि रजस बढ़ रहा है। जब बेचैनी होती है, जब तुम बिना वजह कुछ करना चाहते हो, जब भीतर कोई धक्का सा तुम्हें आगे बढ़ा रहा होता है, जब मन परिणामों के बारे में सोचता रहता है, ये रजस है। ये तुम्हें चालित करता है, प्रयत्न करवाता है, पर साथ ही थकाता भी है। अर्जुन ने तुरंत समझा, हाँ, यही तो मैं युद्ध से पहले महसूस कर रहा था।
अनगिनत विचार, बेचैनी, उलझन, निर्णयहीनता, ये रजस था। कृष्ण ने फिर कहा, तमस का प्रभाव गहरा और भारी होता है। जब मन में आलस्य आता है, जब जागरण में नींद सी महसूस होती है, जब कुछ भी करने का मन नहीं करता, जब भ्रम बढ़ता है, जब सत्य अस्पष्ट लगता है, जब मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना चाहता है, ये तमस का प्रभाव है। तमस मनुष्य को नीचे की ओर खींचता है। ये अंधकार की तरह है जो प्रकाश को ढक देता है। अर्जुन इन तीनों गुणों के प्रभाव को अब बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। कृष्ण बोले, अर्जुन, ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं। सत्व सुख और ज्ञान का बंधन बनाता है, रजस कर्म और इच्छा का बंधन बनाता है, तमस आलस्य और अज्ञान का बंधन बनाता है, और मनुष्य जीवन भर इन तीनों के बीच घूमता रहता है, कभी सत्व में, कभी रजस में, कभी तमस में। लेकिन जब साधक ये पहचान लेता है कि ये प्रकृति के गुण हैं और मैं इनका साक्षी हूं, तब मुक्ति का मार्ग खुलता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, क्या इन गुणों का प्रभाव मृत्यु के बाद भी जारी रहता है? कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, मृत्यु के समय मनुष्य जिस गुण में स्थिर होता है, वही गुण उसे अगले जन्म में धकेल देता है। यदि सत्व प्रधान है तो मनुष्य उच्च लोकों को प्राप्त होता है और उसका जन्म ऐसे वातावरण में होता है जहां शांति, पवित्रता और सद्गुण हो। रजस प्रधान होने पर मनुष्य कर्मों के बीच जन्म लेता है, जहां उसे कठिनाइयों से सीखना पड़ता है। तमस प्रधान होने पर मनुष्य निम्न अवस्थाओं में जन्म लेता है, जहां अज्ञान, भ्रम और कष्ट अधिक होते हैं। इसलिए मृत्यु का क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस भाव में मनुष्य प्रस्थान करता है, वही उसके अगले स्वरूप को निर्धारित करता है। अर्जुन अब इस बात को गहराई से समझ चुका था कि जीवन केवल इस जन्म का खेल नहीं, ये अनेक जन्मों की निरंतर यात्रा है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, जो साधक सत्व में स्थापित हो जाता है, वो आनंद, ज्ञान और शांति का अनुभव करता है। उसका मन स्थिर रहता है, वो सुख में सुखी होता है और दुख में भी संतुलित रहता है। रजस वाला व्यक्ति फल और इच्छाओं से बंधा रहता है। वो फल की कामना में दुखी होता है और कभी पूर्ण संतोष नहीं पाता। तमस वाला व्यक्ति अज्ञान और भ्रम में जीता है और उसके कर्मों में स्पष्टता नहीं होती। इसके बाद कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताते हैं। अर्जुन, जो साधक गुणों को देखता है और जानता है कि ये गुण कार्य कर रहे हैं, मैं नहीं, वह गुणों से ऊपर उठने लगता है। वह ये पहचान लेता है कि विचार मेरा नहीं, विचार गुणों का है। इच्छा मेरी नहीं, इच्छा गुणों की है। क्रोध मेरा नहीं, क्रोध गुणों का है। जब वह स्वयं को गुणों से अलग देखना सीख जाता है, वह मुक्त हो जाता है। अर्जुन का हृदय इस ज्ञान से हल्का होता जा रहा था। उसे पहली बार ये एहसास हो रहा था कि उसके जीवन के संघर्ष व्यक्तिगत नहीं, प्रकृति के गुणों का खेल हैं। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो साधक गुणों से परे हो जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। वह शरीर में रहते हुए भी मुक्त होता है। वह संसार को देखता है लेकिन उससे बंधता नहीं। वह कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता। वह सुख दुख, सम्मान अपमान, लाभ हानि में समान रहता है। उसका मन दीपक की लौ की तरह स्थिर रहता है, चाहे बाहर कितनी ही आंधी क्यों न चल रही हो। अब कृष्ण वह अवस्था बताते हैं जहां साधक गुणों के पार पहुंच जाता है। अर्जुन, जो साधक सत्व को भी बंधन मानता है और उससे भी ऊपर उठ जाता है, जो ज्ञान में भी नहीं अटकता, जो शांति में भी अहंकार नहीं करता, जो रजस की गति को पहचानता है और तमस के मोह को त्यागता है, वह गुणातीत कहलाता है। गुणातीत का अर्थ है गुणों से परे। ऐसा व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है। उसके भीतर कोई बाध्यता नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई दबाव नहीं। वह केवल साक्षी है, वह केवल चेतना है, वह केवल शुद्ध आत्मा है। अर्जुन के मन में इस अवस्था को पाने की तीव्र इच्छा जागी। उसने धीरे से पूछा, हे कृष्ण, ऐसा व्यक्ति कैसा दिखता है? उसका व्यवहार कैसा होता है? मैं कैसे पहचानूं कि कोई साधक गुणों से ऊपर उठ गया है? कृष्ण के चेहरे पर गहरी करुणा फैल गई। वे बोले, अर्जुन, जो साधक गुणों को आते जाते देखता है लेकिन उसमें नहीं बहता, वह गुणातीत है। जब सत्व आता है वह प्रसन्न नहीं होता, जब रजस आता है वह बेचैन नहीं होता, जब तमस आता है वह उदास नहीं होता। वह तीनों गुणों को प्रकृति का खेल समझता है और स्वयं को उनसे अलग रखता है। कृष्ण आगे कहते हैं, गुणातीत व्यक्ति इच्छा से मुक्त होता है। वह कर्म करता है लेकिन कर्म में उलझता नहीं। वह अपने भीतर पूर्ण होता है, स्वयं पूर्ण। उसे न बाहरी वस्तुओं की जरूरत है, न दूसरों की प्रशंसा की। वह अकेले भी शांत रहता है, भीड़ में भी शांत रहता है।
वह अपनी शांति को परिस्थितियों के हवाले नहीं करता। उसकी शांति भीतर से आती है, मेरे स्वरूप से आती है। अर्जुन इस अवस्था को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या वास्तव में मनुष्य इन 3 गुणों से ऊपर उठ सकता है? क्या ये संभव है कि मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सके? कृष्ण ने उसकी शंका पढ़ ली। वे बोले, हाँ अर्जुन, ये संभव है और यही योग का अंतिम लक्ष्य है, गुणों से ऊपर उठना। जब साधक जान लेता है कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, गुण नहीं, वह केवल चेतना है, तभी वह मुक्त हो जाता है। कृष्ण अब एक अत्यंत कोमल, करुणा से भरे स्वर में बोले, और अर्जुन, जो साधक इस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि मैं गुणों से परे हूं। जो गुणों से ऊपर उठता है वह मेरे दिव्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। अर्जुन के भीतर अब किसी प्रकार का भय, मोह या भ्रम नहीं था। अब वह केवल सुन रहा था, जैसे आत्मा अपने स्रोत की पहचान कर रही हो। यह अध्याय अब उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ रहा था, जहां मनुष्य यह सीखता है कि मुक्त कैसे हुआ जाए, न केवल जन्म से, न केवल शरीर से, बल्कि मन और गुणों के बंधन से भी। कृष्ण अब उस अवस्था का वर्णन करने वाले थे जहां मनुष्य केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि स्वयं ज्ञान बन जाता है। अर्जुन अत्यंत ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि अब जो कुछ कृष्ण बताने वाले थे वह मुक्ति चरण था। वह अंतिम मार्ग जो साधक को गुणों के आर पार ले जाता है और ईश्वर से जोड़ देता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, गुणों से ऊपर उठने का मार्ग कठिन नहीं, केवल सजगता, स्थिरता और समर्पण की आवश्यकता है। गुणों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक मनुष्य यह मानता है कि वह ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन जब वह समझ लेता है कि मैं केवल साक्षी हूं, कर्तापन मेरा नहीं, तब गुणों का बंधन टूटने लगता है। अर्जुन धीरे से बोला, प्रभु, गुणों से परे उठने वाले ज्ञानी का आचरण कैसा होता है? कृष्ण शांत स्वर में बोले, अर्जुन, गुणातीत व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता, परिस्थितियां उसके सामने बदल जाती हैं। जब सत्व का प्रकाश फैलता है वह अभिमान नहीं करता, जब रजस की गति आती है वह बहता नहीं, जब तमस का अंधकार फैलता है वह घबराता नहीं। वह तीनों गुणों को अपना शत्रु नहीं मानता, बल्कि प्रकृति की शक्तियों की तरह देखता है। जैसे कोई पहाड़ी का यात्री बादलों के नीचे और ऊपर दोनों जगह चल सकता है, वैसे ही साधक तीनों गुणों को पार कर जाता है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जो साधक गुणों को पहचान लेता है वह उनमें फंसता नहीं। वह देखता है कि उसके भीतर विचार उठे तो वह विचार का हिस्सा नहीं बनता, केवल उसे गुजरते हुए अनुभव करता है। वह देखता है कि इच्छा उठी तो वह इच्छा का दास नहीं बनता। वह देखता है कि आलस्य आया तो वह खुद को आलस्य नहीं मानता। वह हर घटना को बादलों की तरह देखता है, जो आते हैं और जाते हैं, लेकिन आकाश अपनी जगह स्थिर रहता है। ये शब्द अर्जुन के मन में गहराई से उतर रहे थे। वह पहली बार अपने भीतर उस आकाश को पहचानने लगा था जो विचारों, भावनाओं और प्रवृत्तियों से बिल्कुल अलग है। कृष्ण बोले, अर्जुन, गुणों से परे उठे साधक के जीवन में कुछ विशेष गुण प्रकट होते हैं। जैसे वह किसी से घृणा नहीं करता, न मोह करता है। वह प्रशंसा में फूलता नहीं, न निंदा से टूटता है। वह सम्मान में स्थिर रहता है और अपमान में भी स्थिर रहता है। वह किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर शांति बनाए रखने की क्षमता रखता है। वह अपने जीवन को प्रकृति के खेल के रूप में देखता है, जहां मैं ही संचालक हूं और वह केवल साक्षी। अर्जुन का चेहरा दिव्यता से चमक उठा, जैसे किसी ने उसके भीतर किसी अन्य दुनिया का द्वार खोल दिया हो। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, गुणों से परे उठे साधक को न सुख आकर्षित करता है, न दुख विचलित करता है। उसके लिए दोनों समान हैं, क्योंकि वह जानता है कि ये भाव आत्मा के नहीं, केवल प्रकृति के हैं। वह अंदर से पूर्ण होता है, स्वयं पूर्ण। उसे बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं महसूस होती। वह भीतर के आनंद में स्थित रहता है, और यह आनंद किसी भी सांसारिक सुख से करोड़ों गुना अधिक है। अब कृष्ण वो ज्ञान बताते हैं जो इस अध्याय का हृदय है। अर्जुन, जो साधक गुणों से परे उठ जाता है वो मेरा हो जाता है। उसके मन में ईश्वर के लिए पूर्ण प्रेम और समर्पण होता है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि उसका जन्म, उसका कर्म, उसके अनुभव, उसका जीवन सब ईश्वर की लीला का हिस्सा है। वो ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव करता है। वो किसी प्रकार के भय, संदेह, क्रोध या मोह को नहीं अपनाता। उसके भीतर केवल एक प्रवाह रहता है, शांति का, प्रेम का, सम्यक दृष्टि का। अर्जुन को ये बात झकझोर गई।
क्या कोई वास्तव में इतना स्वतंत्र, इतना संतुलित, इतना शांत हो सकता है? कृष्ण ने उसकी शंका पढ़कर कहा, हाँ अर्जुन, ये संभव है, लेकिन इसके लिए साधक को अपने भीतर के हर परिवर्तन को देखना सीखना होगा। वो परिवर्तन चाहे सत्व का हो, रजस का हो या तमस का। जब मनुष्य स्वयं को इन गुणों के ऊपर स्थापित कर लेता है, तब वो वास्तव में जीवन मुक्त हो जाता है। कृष्ण अब उस ज्ञान का विस्तार करते हैं। अर्जुन, गुणों से परे उठना केवल तभी संभव है जब साधक अपने भीतर प्रकाश खोजता है, जब वो समझता है कि अज्ञान उसका शत्रु नहीं, बल्कि वो केवल एक पर्दा है, और जैसे ही ये पर्दा उठता है, उसके सामने प्रकाश प्रकट होता है। जब साधक हर अनुभव को अपने विकास के मार्ग के रूप में स्वीकार करता है, तब वो गुणों के खेल को समझने लगता है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट होता है, वो गुणों से परे उठना शुरू कर देता है। संतोष का अर्थ ये नहीं कि उसने सब छोड़ दिया। संतोष का अर्थ ये है कि वो हर अवस्था में पूर्णता का अनुभव कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता, वो भीतर से मजबूत होता है। उसके आनंद का स्रोत बाहर नहीं, उसकी आत्मा में होता है। अर्जुन की आंखें नम हो गई, जैसे उसे ये एहसास हो गया हो कि जीवन भर उसने जिस स्थिरता की खोज की, वो बाहरी वस्तुओं में थी ही नहीं। वो स्थिरता तो भीतर थी, उस साक्षी में, उस आत्मा में जो गुणों से परे है। कृष्ण बोले, अर्जुन, गुणों से ऊपर उठने वाले साधक की एक और विशेषता है, वो मैं और मेरा के भ्रम से मुक्त होता है। वो जानता है कि शरीर प्रकृति का है, मन प्रकृति का है, गुण प्रकृति के हैं, और वो स्वयं चेतना है। जब ये समझ मनुष्य को हो जाती है, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। जब अहंकार समाप्त होता है, तब बंधन समाप्त होते हैं, और जब बंधन समाप्त हो जाते हैं, तब साधक मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने जैसे अंतिम सत्य प्रकट कर दिया, अर्जुन, जो साधक गुणों से परे उठ जाता है, वो मुझे प्राप्त करता है, और जिसे मैं प्राप्त होता हूं, उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। वो परम अवस्था में स्थित हो जाता है, जहां न दुख है, न इच्छा, न बंधन, न मृत्यु, केवल अनंत शांति और प्रेम। इन शब्दों ने अर्जुन के भीतर असीम शांति भर दी। ऐसा लगा जैसे उसके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर उसे मिल चुका हो, जैसे उसके भीतर अब कोई कोना अंधकार से भरा न हो, जैसे उसका मन अब पूर्णतः भगवान की ओर प्रवाहित हो चुका हो। कृष्ण की वाणी मधुर हो गई, अर्जुन, इस संसार में कई मार्ग हैं, कर्म का, ज्ञान का, ध्यान का, पर जो साधक गुणों से परे उठ जाता है, वो सबसे श्रेष्ठ मार्ग को प्राप्त करता है, और ये मार्ग केवल समर्पण से मिलता है, मेरे प्रति, सत्य के प्रति, अपने भीतर की चेतना के प्रति। अर्जुन मौन था, मगर उस मौन में जागृति थी। उसके हृदय में आनंद का स्रोत खुल चुका था। वो अब जान चुका था कि उसका वास्तविक स्वरूप गुणों से परे है, शांत, अचल, पवित्र और प्रकाशमय। और कृष्ण के ये शब्द उस जागृति को पूर्ण कर रहे थे। कुरुक्षेत्र का वातावरण अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। हवा में एक गहरा, स्थिर, दिव्य मौन था, जैसे सृष्टि स्वयं कृष्ण के शब्दों को सुन रही हो। अर्जुन की देह अभी भी युद्ध भूमि में खड़ी थी, पर उसका मन अब उन सारी सीमाओं से ऊपर उठ चुका था जहां भय, भ्रम और मोह का प्रभाव होता है। उसे हर क्षण महसूस हो रहा था कि कृष्ण उसके भीतर चल रहे अव्यवस्था को प्रकाश में बदल रहे हैं, और अब कृष्ण वो अंतिम सत्य बताने वाले थे जो गुणों के आर पार जाकर साधक को सीधे परमात्मा के अनुभव तक पहुंचा देता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, अब मैं तुम्हें गुणातीत अवस्था का गहन स्वरूप बताने वाला हूं। ये वो अवस्था है जहां साधक न केवल तीनों गुणों को पहचानता है, बल्कि उनसे परे अपना ठिकाना बना लेता है। ये अवस्था बाहरी कर्मों या तपस्या से प्राप्त नहीं होती। ये भीतर के परिवर्तन, भीतर की जागृति और भीतर की समता से जन्म लेती है। ये वो अवस्था है जहां मनुष्य अपने मन के उतार चढ़ावों को रोके बिना भी उनसे प्रभावित नहीं होता। जैसे पर्वत पर बादल रुक नहीं सकते, पर पर्वत उनसे हिलता नहीं, उसी प्रकार गुण आत्मा को छू नहीं सकते। अर्जुन ये सुनते सुनते किसी ध्यानावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसे लग रहा था कि वो अपने भीतर पहली बार साक्षी की आवाज को सुन पा रहा है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब साधक के भीतर सत्व का प्रकाश फैलता है, रजस की बेचैनी शांत हो जाती है और तमस का अंधकार हट जाता है, तब उसका मन शांत झील की तरह साफ हो जाता है। उसी शांत झील में आत्मा का सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। यही स्पष्टता गुणों से परे उठा देती है।
कृष्ण का स्वर थोड़ा धीमा हो गया, बहुत कोमल, बहुत करुणामय। अर्जुन, गुणों से परे उठे साधक की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो किसी भी परिस्थिति को अपना शत्रु नहीं मानता। वो जानता है कि सब प्रकृति का खेल है। जब सुख आता है वो उसे आनंद से देखता है, लेकिन उससे चिपकता नहीं। जब दुख आता है वो उसे स्वीकार करता है, लेकिन उससे टूटता नहीं। जब जीवन कुछ देता है वो कृतज्ञ होता है, जब जीवन कुछ छीन लेता है वो शांत रहता है। उसकी स्थिरता किसी बाहरी चीज पर नहीं टिकती, उसकी स्थिरता भीतर है, आत्मा में है। अर्जुन के हृदय में जैसे कोई बीज फूट रहा था। वो उस व्यक्ति को समझने लगा था जो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त होता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब साधक मेरी दिव्य शरण में आता है और गुणों को केवल प्रकृति का खेल समझता है, तभी वो मेरे स्वरूप का अनुभव कर सकता है। जो मुझ में स्थित हो जाता है वो मृत्यु के बाद भी प्रकृति के चक्र में प्रवेश नहीं करता। वो जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं होता। वो उस परा अवस्था में जाता है जहां केवल शांति है, केवल ज्ञान है, केवल प्रेम है, जहां न कोई बंधन है, न कोई परिवर्तन, जहां सब कुछ अनंत है। कृष्ण के शब्दों में उस क्षण ईश्वरत्व की गूंज थी। अर्जुन, मैं ही वो आधार हूं जहां सृष्टि खड़ी है। मैं ही वो प्रकाश हूं जो सत्व को उत्पन्न करता है। मैं ही वो सामर्थ्य हूं जो रजस को गति देता है, और मेरा ही अभाव तमस का अंधकार बन जाता है। लेकिन मैं इन तीनों से परे हूं। जो साधक मेरी ओर बढ़ता है वो तीनों गुणों को पार कर लेता है। वही वास्तव में मुझसे एक हो जाता है। अर्जुन अब खुद को पहचान रहा था, जैसे वो वर्षों से भूला हुआ कोई सत्य आज सामने खड़ा हो। उसके हृदय में यह समझ उतर गई कि वास्तविक मुक्ति किसी बाहरी युद्ध को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के गुणों के संघर्ष को पार करने में है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, जो साधक न द्वेष करता है न आसक्ति, जो न किसी अवस्था से डरता है न किसी अवस्था को पकड़ता है, वही गुणों से परे उठ सकता है। ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने भीतर साक्षी भाव में जीता है। वो अपने भीतर उस चेतना को महसूस करता है जो गुणों से प्रभावित नहीं होती। यही साक्षी चेतना आत्मा है, और आत्मा का स्रोत मैं हूं। अब कृष्ण उस अंतिम सूत्र पर आए जो इस अध्याय का सार है। अर्जुन, जो मुझे अनन्य भक्ति से प्रेम करता है वही गुणों के पार जा सकता है। केवल ज्ञान से, केवल तपस्या से, केवल योग से यह सहज नहीं होता, लेकिन भक्ति से यह बहुत सरल हो जाता है। भक्ति मन को हल्का कर देती है, सरल कर देती है, शुद्ध कर देती है। भक्ति मनुष्य को भीतर से स्थिर कर देती है, और वही स्थिरता उसे गुणों से ऊपर उठा देती है। अर्जुन का मन अब पूर्णतः शांत हो चुका था। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मैं अब समझ गया कि गुण मेरे भीतर हैं, लेकिन मैं गुण नहीं हूं। मैं वो नहीं जो क्रोध करता है, जो डरता है, जो निराश होता है। मैं वो हूं जो ये सब देख रहा है। कृष्ण मुस्कुराए, हाँ अर्जुन, यही पहचान मुक्ति है। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम साक्षी हो और बाकी सब प्रकृति के गुण हैं, तब तुम कर्म करते हुए भी मुक्त हो जाते हो। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जो साधक गुणों से परे उठ जाता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है, और जिसे मैं प्राप्त होता हूं उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वो उस परम स्थान में स्थित हो जाता है जहां कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई मोह नहीं, केवल परम आनंद, परमानंद ही उसका स्वरूप बन जाता है। अर्जुन अब भीतर से इतना शांत था कि युद्ध उसके अंदर पूरी तरह बदल चुका था। उसे लगा कि युद्ध उसके बाहर नहीं, उसके भीतर चल रहा था, और कृष्ण ने वो युद्ध उसके लिए जीत दिया था, ज्ञान की शक्ति से, प्रकाश की ऊर्जा से। कृष्ण के शब्द अंतिम बार बहते हुए आए, अर्जुन, इस ज्ञान को जीवन में उतारो। जब तुम गुणों को आते जाते देखोगे, चाहे सत्व आए, चाहे रजस, चाहे तमस, तब तुम स्वयं को उनसे अलग पाओगे, और जब तुम स्वयं को उनसे अलग पहचान लोगे, तुम मुझ में स्थित हो जाओगे। यही गुणत्रय विभाग योग का सार है। साक्षी बनो, स्वतंत्र बनो, और मुझे प्राप्त करो। और इस प्रकार अध्याय 14 समाप्त हुआ। एक ऐसा अध्याय जिसने मनुष्य को उसकी सबसे बड़ी कैद से मुक्त होने का मार्ग दिखाया, गुणों की कैद से, मन की कैद से, और अंततः जन्म मरण की कैद से। यदि गुणत्रय विभाग योग का ये दिव्य प्रकाश आपके मन में उतर गया हो, यदि श्री कृष्ण के इन वचनों ने आपके भीतर स्थिरता, जागरूकता और शांति जगाई हो, तो इस ज्ञान को यहीं मत छोड़िए। इसे अपने हर विचार और हर निर्णय में उतारिए। आप देख रहे थे गीता सारम, जहां गीता के श्लोक केवल सुने नहीं जाते, वे आत्मा की गहराई तक महसूस किए जाते हैं।
यदि ये अध्याय आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो प्रेम से वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री कृष्णा। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे, एक नई चेतना, एक नए प्रकाश और नई अनुभूति के साथ। जय श्री कृष्णा।